पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की एक संज्ञान आया कि कुछ मठों और मंदिरों पे टैक्स लगा दिया गया है और इसमें हमारे जो आदरणीय संत लोग हैं वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उसी के क्रम में नगर निगम वाराणसी के द्वारा संज्ञान लिया गया और आज आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई है और उसमें उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि चूँकि ये विधान पहली बार ऐसा हुआ था कि अभी तक गृहकर और जलकर और सीवर कर के बिल पृथक अलग अलग दिए जाते थे। इस बार यूनिफाइड कंबाइंड बिलिंग जारी की गई थी। चूँकि 4 महीने शेष बचे हैं वित्तीय वर्ष में, तो ऐसे पूरे शहर में जिन भवनों पे 20,000 से अधिक का गृहकर बाकी है, संपत्ति कर बाकी है, उन सबको बिल नोटिस जारी की गई थी। उसी के क्रम में इन 2 भवनों पे भी के 6/3 और के 6/4 में भी जारी कर दी गई थी। ये के 6/3 के 6/4 ये पातालपुरी मठ है, वहाँ पे जारी की गई थी। और मठ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने 7 नवंबर को एक प्रत्यावेदन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इसको कर से मुक्त किया जाए। नगर निगम वाराणसी के द्वारा उसकी जांच कराई गई और तत्काल जो है उस पे लगने वाले गृह कर को माफ़ कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। हमारे नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 175 और 177 में वर्णित है कि ऐसे किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट, उपासना स्थल जिसमें मठ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आते हैं, इन सभी पे गृह कर मुक्त किया रखा जाएगा और उस पर जो लगने वाला जो सीवर टैक्स है और वाटर टैक्स है वो देय होगा। इस क्रम में आदरणीय संत जनों का कहना है कि इसको भी माफ़ कराया जाए, जैसा सुनने में आ रहा है। तो उस पर आज जो प्रेस वार्ता थी उसमें यह था कि 50% दोनों पे, जल कर पे और सीवर कर पे माफ़ किया जाएगा। तो ये पूरी कवायद है। 50% माफ़ करने की बात जी आप लोगों की तरफ से हो गया अभी जी। हाँ, 50% सीवर कर। क्या सुने कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ करते हैं अपने मठ मंदिरों में उनको लेकर के ये स्पष्ट वर्णित है कि यदि कोई मठ और मंदिर में जिस पार्ट में यदि व्यावसायिक उपयोग उसका किया जा रहा है तो उतने भाग का व्यावसायिक कर देना पड़ेगा। मैंने विश्वनाथ मंदिर में जो कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है वो टैक्स के दायरे में आएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो एक कॉरिडोर एक अलग उनका बना है, वहाँ का अपना प्राविधान, नियम, कानून, संविधान उनका अपना अलग है। तो वो हमारे नगर निगम, हाँ, वो एग्जेम्प्टेड है, नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर। और गुरुद्वारे में है, मस्जिदों में है, कहीं भी अगर इस तरह के हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी उपासना स्थल होता है उसके बाहर कटरा में 2-3-4 दुकानें होती हैं, तो जो उपासना स्थल के काम में जो उपयोग किया जाता है वो पूरा क्षेत्र मुक्त होता है और जिन क्षेत्रों में व्यवसाय किया जा रहा है उनमें व्यवसायिक कर लगाया जाता है।